सभी के मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सर अनिल जांगिड़ में। तो हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था सहसंबंध, और सहसंबंध में हम पढ़ रहे थे कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि इसका जो प्रतिपादन है वो कार्ल पियर्सन ने 1890 में सबसे पहले किया था। और हमने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी प्रत्यक्ष विधि की, सहसंबंध ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि हमने पढ़ी थी, ठीक है। और आज की क्लास में हम बात करेंगे कल्पित माध्य विधि या लघु रीति या अप्रत्यक्ष रीति, शॉर्टकट मेथड के बारे में, ठीक है। तो जब बात करते हैं हम शॉर्टकट मेथड की, तो इसमें क्या होता है कि जब दोनों श्रेणियों में x बार यानी कि समांतर माध्य पूर्णांक में नहीं हो तब कल्पित माध्यों से जो है सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। यानी कि दो श्रेणियां दी होती है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था x और y, और इन्हें हम जब समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, समांतर माध्य पूर्णांक न होकर दशमलव में आए, यानी कि पूर्णांक यानी कि 30, 25, 35, 40 ऐसे, ठीक है, ऐसे ना आकर के कैसे आए, दशमलव में आए। यानी कि जैसे 25.5 मान लीजिए या 30.4 मान लीजिए, कुछ भी दशमलव में होना चाहिए, तब जो है कल्पित माध्य विधि का प्रयोग किया जाता है। और इसमें फॉर्मूले की बात करें हम, तो इसमें जो फॉर्मूला पुट होगा वो होगा r बराबर n मैंने बताया था पदों की संख्या, फिर सिग्मा dx इंटू डी वाई, ठीक है। यानी कि d यहाँ पर क्या है, विचलन है, ठीक है। ये मैंने पिछली क्लास में अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy, ठीक है। और इसके बटा में आपने लगाना है, यहाँ आपने ध्यान रखना है कि रूट, ठीक है, n पदों की संख्या सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर माइनस फिर सिग्मा डी एक्स की स्क्वेयर फिर रूट n सिग्मा डी वाई की स्क्वेयर माइनस सिग्मा डी वाई की होल स्क्वेयर, ठीक है। तो आपने ये फॉर्मूले आपने ज़रूर याद रखने हैं, ठीक है। फॉर्मूले आपने ज़रूर याद करने हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे कि जो सहसंबंध है, ठीक है, सहसंबंध गुणांक जो है वो प्रतीप गमन गुणांकों का समांतर माध्य होता है। सहसंबंध गुणांक प्रतीप गमन गुणांकों का क्या होता है, समांतर माध्य होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। यानी कि r बराबर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, या इसे ऐसे लिख सकते हैं, जब रूट हटाते हैं तो इधर आकर स्क्वायर लग जाएगी, इसे इस रूप में भी हम लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ठीक है। और सहसंबंध की बात करें तो यह जो है चरम मूल्यों से अत्यधिक प्रभावित होता है, ठीक है। अगर x व y दोनों श्रेणियों के पद मूल्य जो असमान है तो r की वैल्यू जो है -1 से होगी, ठीक है। और x और y पद मूल्य समान होंगे तब r बराबर होगा +1, ठीक है। और r का मान जो है वो सह प्रसरण पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, सहसंबंध का गुणांक का मान सह प्रसरण पर निर्भर करता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। यह मूल बिंदु में परिवर्तनों तथा पैमाने में परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होते हैं। ये बात हो रही है सहसंबंध की, ठीक है। कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक है उसकी विशेषताएं बता रहा हूँ, ये कि यह मूल बिंदु में परिवर्तनों तथा पैमाने में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक है। ये इसकी कुछ बातें थी। इसके बाद में हम बात करते हैं जो तीसरी विधि है, मूल समकों पर आधारित विधि, ठीक है। तो ये तीसरी विधि है, पहली प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है प्रत्यक्ष विधि, फिर है मूल समकों पर आधारित विधि, ठीक है। इसमें आपको r बराबर, ठीक है, ये फॉर्मूला ही आपने याद रखना है, ठीक है। आपने क्या करना होगा, श्रेणियों का दोनों का आपस में गुणा करना होगा, x और y जो आपको दे रखे होंगे, ठीक है। और आपने उस श्रेणी का x श्रेणी का और y श्रेणी का आपने योग कर लेना है, ठीक है। और ये बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई बटे एन, और फिर रूट, ठीक है, इस पूरा के बटा में क्या आएगा, ब्रैकेट लगाएंगे, सिग्मा एक्स स्क्वेयर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वेयर बटा में एन सिग्मा वाई स्क्वेयर माइनस सिग्मा वाई स्क्वेयर बटा में एन, ठीक है। इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक जो था, ये यहाँ पर
समाप्त होता है। ठीक है, इसकी अगली क्लास में हम बात करेंगे जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा उसके ऊपर। ठीक है, सहसंबंध में हमारी जो विधियाँ भी पढ़ी हैं। ठीक है, और इसके बाद में हम जो है पढ़ने वाले हैं स्पीयरमैन की कोटि विधि और प्रमाप विभ्रम संभाव्य विभ्रम, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।